राम राम दोस्तों, भूतिया रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां तंत्र मंत्र और काला जादू असलियत बनकर उभरते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव और वहां छिपे हुए अजीबोगरीब रहस्यों की, जो सदियों से लोगों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनसान रात थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में चमकते हुए तारे भी मानो इस रात की खामोशी में डूबे हुए थे। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और गांव की गलियां खाली थीं। यह गांव था नागपुर, एक ऐसा गांव जो अपनी शांत और साधारण जिंदगी के लिए मशहूर था। लेकिन कुछ समय से इस गांव के वातावरण में अजीब सी बदलाव महसूस किया जा रहा था। यह बदलाव अचानक ही शुरू हुआ था, जब गांव के एक पुराने खंडहर में छिपी हुई एक प्राचीन पुस्तक मिली थी। विवेक नाम का एक युवक, जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए जाना जाता था, एक दिन उस खंडहर के पास से गुजर रहा था। यह खंडहर गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। लोग इस खंडहर के बारे में बहुत सी अजीब कहानियां सुनाते थे, लेकिन विवेक ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी और वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था। उस दिन जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने खून से सने हुए थे। विवेक को समझ नहीं आया कि यह किताब यहां कैसे पहुंची, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इसे उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने जैसे ही किताब खोली, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उस किताब के पन्नों में तंत्र मंत्र और काले जादू के रहस्यों का जिक्र था। विवेक ने घर आकर उस किताब का अध्ययन शुरू किया। जितना वह किताब के बारे में पढ़ता गया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें लिखे मंत्र बहुत ही खतरनाक और भयानक थे। विवेक ने महसूस किया कि इस किताब में कुछ ऐसी शक्तियां छिपी हैं जो इंसानों के जीवन को तबाह कर सकती है। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे और हर ओर डर का माहौल बन गया। गांव के लोग इस अजीब स्थिति से अनजान थे, लेकिन विवेक जानता था कि यह सब कुछ उस किताब की वजह से हो रहा है। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब दादाजी कहकर बुलाते थे, हमेशा से विवेक को समझाते आए थे कि ऐसी रहस्यमयी चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन विवेक ने उनकी बात नहीं मानी और अब वह खुद को इस मुसीबत में फंसा हुआ पा रहा था। दादाजी गांव के सबसे जानी और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने गांव के इतिहास को अपनी आंखों से देखा था। जब विवेक ने दादाजी को इस किताब के बारे में बताया तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने विवेक को चेतावनी दी कि यह किताब बहुत खतरनाक है और इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन विवेक अब तक इस किताब की रहस्यमयी दुनिया में इतना खो चुका था कि वह इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि इस किताब में छिपे तंत्र मंत्र और जादू का रहस्य जानने के बाद वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। दादाजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन विवेक ने उनकी बात नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह इस किताब के रहस्यों को सुलझा कर रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया व्यक्ति आया। वह साधु के वेश में था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी कुटिलता थी। उसका नाम था आघोरी बाबा। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह तंत्र मंत्र और काले जादू में माहिर था। वह लोगों को अपनी शक्ति से वश में कर सकता था। आघोरी बाबा को उस प्राचीन पुस्तक के बारे में पता चल गया था और उसने तय किया कि वह इस किताब को हासिल करके अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा। विवेक के जीवन में जैसे ही आघोरी बाबा की एंट्री हुई, उसके जीवन में और भी मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसे हर रात भयानक सपने आने लगे। वह रात को नींद से अचानक जाग जाता और उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब वह देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। गांव में होने वाली मौतें और बीमारियों का सिलसिला भी बढ़ता गया। लोग डरने लगे और आघोरी बाबा की शरण में जाने लगे। आघोरी बाबा ने उन्हें बताया कि इन घटनाओं के पीछे एक बुरी आत्मा का हाथ है और केवल वही उसे रोक सकता है। उसने गांव वालों को अपने तंत्र मंत्र से वश में कर लिया और धीरे धीरे उसके गुलाम बनते गए। विवेक इस सब को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह जानता था कि आघोरी बाबा बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसने तय किया कि वह इस तांत्रिक के खिलाफ लड़ेगा। उसने दादाजी से सलाह मांगी और दादाजी ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय था जब इस गांव में भीषण तंत्र मंत्र का अभ्यास किया जाता था।
ये किताब उसी समय की है और इसे बनाने वाला तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। उस तांत्रिक को मारने के बाद ये किताब गायब हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से प्रकट हो गई है। विवेक को यह समझ में आ गया कि इस किताब के पीछे की शक्ति को खत्म करने के लिए उसे आघोरी बाबा को हराना होगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। आघोरी बाबा ने गांव के लोगों को अपने काले जादू से वश में कर लिया था और वे सब विवेक के खिलाफ हो चुके थे। हर कदम पर विवेक को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। रश्मि नाम की एक रहस्यमयी महिला जो गांव में नई आई थी ने विवेक की मदद करनी शुरू की। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा रहस्य छिपा था। रश्मि की मदद से विवेक ने उस किताब के और भी गहरे रहस्यों को जाना। रश्मि ने विवेक को बताया कि आघोरी बाबा भी उसी किताब की तलाश में है और उसे हासिल करके वह अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब विवेक के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आघोरी बाबा से सीधे टकराना। उसने दादाजी और रश्मि के साथ मिलकर आघोरी बाबा के जादू का सामना करने की तैयारी की। एक रात जब आघोरी बाबा ने विवेक के घर पर हमला किया तो विवेक ने दादाजी से सीखे मंत्रों का इस्तेमाल किया और बाबा के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन गांव के एक पुराने मंदिर में आघोरी बाबा और विवेक का आमना सामना हुआ। यह मंदिर बहुत प्राचीन था और इसमें छिपी हुई शक्तियां थीं, जिनका इस्तेमाल आघोरी बाबा अपने जादू को बढ़ाने के लिए करना चाहता था। आघोरी बाबा ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विवेक पर हमला किया, लेकिन विवेक ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और बाबा के हर वार का सामना किया। मंदिर के भीतर एक भयानक युद्ध शुरू हो गया और से जादुई हमलों की बौछार होने लगी। बाबा ने अपने जादू से मंदिर को हिलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ टूटने वाला है, लेकिन विवेक ने अपने धैर्य और साहस से बाबा के हर वार का जवाब दिया। अंत में विवेक ने दादाजी द्वारा सिखाए गए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जिससे बाबा की शक्तियां खत्म होने लगीं। बाबा का भयानक रूप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उसकी शक्तियां धुएं की तरह गायब हो गई। मंदिर में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। आघोरी बाबा की ताकत खत्म हो चुकी थी और वह अपनी सारी शक्तियां खो चुका था। गांव के लोग अब उसके जादू के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। विवेक ने अपनी बहादुरी से गांव को इस तांत्रिक के आतंक से बचा लिया था। गांव में फिर से शांति लौट आई और विवेक को गांव के लोगों ने एक नायक की तरह सम्मानित किया। हर कोई उसकी बहादुरी और साहस की सराहना कर रहा था। आघोरी बाबा की हार के बाद गांव का माहौल फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन विवेक के मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। वह जानता था कि यह लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आघोरी बाबा की हार के बावजूद उस प्राचीन किताब में छिपी तंत्र मंत्र की शक्ति अब भी जीवित थी। रश्मि, जिसने विवेक की मदद की थी, अब और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। वह हर समय विवेक के करीब रहने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विवेक को बेचैन कर देती थी। एक दिन जब वे दोनों मंदिर के पास बैठे थे, रश्मि ने विवेक से कहा, तुमने आघोरी बाबा को हरा तो दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सिर्फ शुरुआत है? विवेक ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? रश्मि ने एक गहरी सांस ली और बोली, इस किताब की शक्ति सिर्फ आघोरी बाबा तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक और बड़ी शक्ति है जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है और मैं भी इस रहस्य का हिस्सा हूं। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। रश्मि ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह उस प्राचीन तांत्रिक की बेटी थी जिसने ये किताब बनाई थी। उसके पिता ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए इस किताब का इस्तेमाल किया था और रश्मि को उस आत्मा की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। रश्मि ने विवेक को बताया कि उसकी असली पहचान एक आत्मा की थी जो इस किताब की रक्षा कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह आत्मा इंसानी भावनाओं के करीब आती गई और अब वह पूरी तरह से इंसानी शरीर में रहने लगी थी। मैं चाहती थी कि यह किताब नष्ट हो जाए ताकि मैं भी मुक्त हो सकूं। रश्मि ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। विवेक इस खुलासे से स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपना साथी मान रहा था वह असल में एक आत्मा थी। तो अब क्या करना होगा? विवेक ने धीरे से पूछा। रश्मि ने कहा, इस किताब को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां यह बनाई गई थी। वह जगह बहुत बहुत खतरनाक है और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विवेक ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं तैयार हूं। अगर यह किताब इतनी खतरनाक है तो इसे नष्ट करना ही सही है।
लेकिन तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? रश्मि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जिस रूप में भी हो। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें सबसे पहले उस गुफा में जाना होगा जहां इस किताब का निर्माण हुआ था। वहां पर एक शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा अब भी विद्यमान है, जो इस किताब की रक्षा कर रही है। विवेक को अब एहसास हो चुका था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने दादाजी से अनुमति ली और रश्मि के साथ उस गुफा की ओर यात्रा शुरू की। गांव से बाहर निकलते ही जंगल का घना रास्ता शुरू हो गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और सन्नाटा पसरा हुआ था। विवेक और रश्मि धीरे धीरे जंगल की गहराई में जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम उस गुफा की ओर जा रहे हो जहां पर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। विवेक ने उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन मुझे इसे पूरा करना ही होगा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिद तुम्हें मौत के करीब ले जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें जाना ही है तो इस ताबीज को अपने साथ रखो। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। विवेक ने ताबीज को पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद। और फिर वे दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। जंगल के बाद उन्होंने एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित गुफा देखी। गुफा का मुंह अंधेरे से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, रश्मि ने कहा, यह वही जगह है। यहाँ पर मेरे पिता ने इस किताब का निर्माण किया था, लेकिन इस गुफा के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तैयार हूं। गुफा के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वे दोनों गुफा के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और गुफा के अंदर से एक विशालकाय काला साया उभर आया। ये वही तांत्रिक की आत्मा थी जो किताब की रक्षा कर रही थी। वह विशालकाय आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारे पास इस गुफा से जिंदा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। विवेक ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं इस किताब को नष्ट करने आया हूं। चाहे जो भी हो, मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। तांत्रिक की आत्मा ने जोरदार हमला किया, लेकिन विवेक ने अपने ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोका। आत्मा क्रोधित हो गई और उसने विवेक पर और भी ताकतवर जादुई हमले किए, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने रश्मि से सीखे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे तांत्रिक की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। उसकी शक्ति घटती जा रही थी और विवेक को जीत का एहसास होने लगा। लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। रश्मि ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। विवेक चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? रश्मि ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस रहस्य का हिस्सा हूं। इस किताब को नष्ट करना मेरे अस्तित्व को खत्म कर देगा और मैं ये होने नहीं दूंगी। विवेक को अब पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। रश्मि की आत्मा भी उसी शक्ति का हिस्सा थी जो किताब में बंद थी। उसने विवेक से छल किया ताकि वह किताब को बचा सके। तांत्रिक की आत्मा फिर से मजबूत हो गई और अब उसने पूरी शक्ति से हमला करना शुरू किया। विवेक को महसूस हुआ कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिससे पूरी गुफा हिलने लगी। विवेक ने अपने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जिससे गुफा में भयंकर कंपन होने लगा। चारों ओर की चट्टानें दरकने लगीं और एक अजीब सी ऊर्जा हवा में घुलने लगी। तांत्रिक की आत्मा क्रोधित चीखें मारते हुए अपने बचाव के लिए तैयार हो गई। रश्मि की आंखों में एक गहरी चमक थी, जो अब विवेक के सामने उसके असली उद्देश्य को उजागर कर चुकी थी। विवेक, तुम इस किताब को नष्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक पवित्र शक्ति है जो सदियों से इस दुनिया में ने तंत्र और मंत्र की संतुलन बनाए रखे हुए है। अगर इसे नष्ट किया गया तो इसके साथ ही मेरी भी समाप्ति होगी। रश्मि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और आत्मरक्षा दोनों थे। विवेक के लिए यह क्षण बेहद कठिन था। रश्मि, जिसने उसे इस पूरी यात्रा में मदद की थी, वह भी अब उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी।
लेकिन विवेक जानता था कि अगर ये किताब नष्ट नहीं हुई तो इस दुनिया में और भी भयानक ताकतें जागृत हो सकती हैं जिनका सामना करना असंभव होगा। विवेक ने तांत्रिक और रश्मि दोनों की ओर देखा और फिर उसने ठोस निर्णय लिया। रश्मि, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ये किताब और इसकी शक्ति किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। इसे नष्ट करना ही सही है, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना निर्णय किया हुआ था। उसने एक मंत्र पढ़ा और तुरंत एक भयानक तूफान सा उत्पन्न हो गया। हवाओं में तांत्रिक की आत्मा की हंसी और भी तेज हो गई। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है विवेक। यह किताब तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए मेरे अधीन कर देगी। विवेक ने अपने ताबीज को मजबूत किया और एक अंतिम प्रयास किया। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए तांत्रिक की आत्मा पर हमला किया। तांत्रिक की आत्मा तड़पने लगी, उसकी काली छाया कमजोर पड़ने लगी और उसकी जादुई शक्ति घटती जा रही थी। लेकिन तभी रश्मि ने पीछे से विवेक पर एक भयानक जादू चलाया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। रश्मि के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आवाज अब कठोर और ठंडी हो चुकी थी। विवेक, तुम नहीं समझते, मैं भी इस किताब का हिस्सा हूं। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। विवेक धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसकी हर नस दर्द से तड़प रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस स्थिति से बाहर निकले। तभी उसे अपने दादाजी की दी हुई बातें याद आई। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारा उद्देश्य सही है, तो तंत्र और मंत्र की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर छुपी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। उसके चारों ओर एक चमकती हुई ऊर्जा फैलने लगी। रश्मि और तांत्रिक की आत्मा दोनों उसकी ओर चौंक कर देखने लगे। विवेक ने मंत्रों का फिर से उच्चारण किया और इस बार उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि पूरा गुफा हिलने लगा। तुम्हें रोकने की ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे सत्य और उद्देश्य के सामने तुम्हारा जादू कमजोर है, विवेक ने जोर से कहा। तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी और रश्मि अब विवेक को रोकने में असमर्थ थी। गुफा के भीतर की सारी शक्तियां विवेक की ओर खींचने लगीं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह प्राचीन किताब आग में गिर गई और जलने लगी। तांत्रिक की आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और रश्मि, वह भी धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दर्द का मिश्रण था। विवेक ने गुफा से बाहर निकलते हुए देखा कि आसमान साफ हो चुका था और चारों ओर शांति फैल गई थी। गांव का अजीब सा सन्नाटा अब टूट चुका था। जब वह वापस गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे एक बार फिर से नायक की तरह सम्मानित किया, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक किताब को नहीं, बल्कि एक पूरी शक्ति को नष्ट किया था, जो सदियों से इंसानों की कमजोरियों का फायदा उठा रही थी। विवेक का मन अब साफ था, लेकिन रश्मि की यादें उसे हमेशा के लिए सताती रहेंगी। वह जानता था कि उसने सही किया, लेकिन उसने एक ऐसी आत्मा को खो दिया था जो कभी उसकी साथी रही थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन विवेक की जिंदगी में तंत्र मंत्र और जादू का असर हमेशा के लिए रह जाएगा।